देहरादून में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाली कमान। सांसद, विधायक और सीएम धामी बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाना हुआ आसान। सीएम धामी ने की शुरुआत। डिजिटल व्यवस्था लागू, अब घर बैठे मिल सकेगी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा। टिहरी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। जल समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मौसम ने बदली करवट। हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले देहरादून से खबर है। देहरादून में बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा मंथन शुरू कर दिया है। राजपुर रोड स्थित होटल वेलकम में पार्टी की अहम बैठक जारी है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद रणनीति को धार दे रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के सभी सांसद और बीजेपी विधायक मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर खास फोकस किया जा रहा है। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी अब मिशन 2027 के लिए पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। बड़ी बैठक देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कमान संभाली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक 2027 की रणनीति के लिए? आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद हैं, क्या चल रहा है बैठक? बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आने वाले 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पहला दौरा है ये अध्यक्ष बनने के बाद। और उन्होंने कल जो है बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक ली थी और आज विधायक और सांसदों की बैठक चल रही है। अभी भी विचार विमर्श, गहन मंथन चल रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं ये देख रही है कि आने वाले चुनाव में कैसे कैसे जो है रणनीति क्या क्या रहेगी, कैसे चुनाव फिर से जो है उत्तराखंड में वो जीतेंगे। और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तराखंड में जो रणनीति बनाई जा रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बुद्धिजीवियों का ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा, चाहे वो टीचर्स हो या रिटायर्ड कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ऐसा जो है गठन किया जाएगा। और विधानसभा चुनाव जो सीटें पिछली बार 2000 से ज्यादा अंतर से हारी थी भाजपा, उनको भी कहीं ना कहीं जीतने का इस बार प्रयास किया जाएगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं चाहे वो दायित्वधारी हैं, उन्हें कम से कम 2 दिन अपनी अपनी विधानसभाओं में बिताने का निर्देश दिया है। और आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा उत्तराखंड में फिर से अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के कहीं ना कहीं इस जो मंथन जो चल रहा है इसके माध्यम से करने जा रही है। और जो तमाम जो चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद और विधायकों के साथ लगातार मीटिंग है और अन्य जो चाहे वो संगठन आरएसएस के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य जो कार्यकर्ता हैं जिन पर जो अलग अलग जिलों में जो चाहे विधायक हो या फिर ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत हो, उनको कहीं ना कहीं इस बैठक में उनको भी आमंत्रित किया गया है। और गहन मंथन चल रहा है कि अगले साल कैसे जो है विधानसभा चुनाव जीता जाए। जी आशीष, और क्या क्या प्रोग्राम है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का देहरादून में?
बिल्कुल आज सुबह वो बीसी खंडूरी जो पूर्व सीएम जो अभी उनका देहांत हुआ था उनके घर गए थे सुबह, और दिन अभी तक यही मधुबन होटल था, अब उसका नाम वेलकम कर दिया गया है। वेलकम होटल में राजपुर रोड में अभी भी बैठक चल रही है, और शाम को जो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश है 6 बजे करीब वहां पर वो आरती करेंगे। और कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि कल का क्या क्या उनका जो है प्लान हुआ। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। अगली खबर भी देहरादून से है। देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की। कार्यक्रम में कहा गया कि वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन, संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं का उत्साह सबसे बड़ा आधार है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज स्वर्गीय खंडूरी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने खंडूरी के राजनीतिक जीवन और उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को याद किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि भुवन चंद खंडूरी का सादगीपूर्ण और अनुशासित व्यक्तित्व हमेशा सबको प्रेरणा देता रहेगा। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय के प्रति आभार जताया है। रितु खंडूरी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनके प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व का ये प्यार और सम्मान परिवार के लिए भावुक करने वाला क्षण है। रितु खंडूरी ने भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि खंडूरी जी के आदर्श और योगदान हमेशा सबको प्रेरणा देते रहेंगे और इस दौरान कई वरिष्ठ भाजपा नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल बीसी खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किशोरियों और महिलाओं को जागरूक किया। सर्वे चौक स्थित IRDC सभागार में आयोजित शिविर में मंत्री ने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं को प्रकृति का एक पवित्र आशीर्वाद है, जो उन्हें सृष्टि के सृजनकर्ता बनाता है। उन्होंने कहा कि समाज में माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है और बालिकाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता किट भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी मासिक धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं पर संवाद कर अहम जानकारी दी। राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर राज्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें भरसक कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से प्रदेश में पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन अब और अधिक आसान और डिजिटल हो गया है। नई व्यवस्था के तहत पेंशनर अब घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र ऐप और आधार फेस ID तकनीक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पा रहे हैं। इस डिजिटल सुविधा से बुजुर्गों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिली है और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है। देहरादून स्थित पेंशनर हॉल में लगातार सत्यापन और प्रशिक्षण का कार्य जारी है।
जहां अब तक 1,84,000 से अधिक पेंशनरों का डिजिटल सत्यापन किया जा चुका है। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को इस डिजिटल व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। लाइव प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ पर कार्यालय स्टाफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया और ऐप के बारे में भी समझाया गया कि आप घर बैठे कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र आगे बढ़ा सकते हैं। वो मैंने सब समझ लिया है भविष्य में, और इस व्यवस्था के लिए मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन, सीएम साहब का हृदय से आभारी हूँ और स्टाफ के सहयोग हेतु उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने का निरंतर सदर कोषागार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु हमने कोषागार में एक पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल का निर्माण करा है, जिसमें पेंशनरों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र कैसे जमा करना है उसका निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो पेंशनर कोषागार में आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करते हैं। इसके लिए ई जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग किया जा रहा है। एक बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव में एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ लाठी डंडों और चप्पलों से बेरहमी से मारपीट की गई। खून से लथपथ युवक रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। सोशल मीडिया पर इस बर्बरता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे एक प्रेम प्रसंग का विवाद है। बताया जा रहा है कि एक ही समुदाय के दो पक्षों में युवक युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और फिर कमरे या परिसर में उनकी जमकर पिटाई कर दी। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। बंधक बनाकर मारपीट करने वाले पक्ष की पहचान की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में ईद से पहले लगे बकरा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खरीद फरोख्त के दौरान दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड पर मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। वायरल वीडियो में युवक एक दूसरे पर लाठी डंडे और हरी टहनियों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान बाजार में भगदड़ जैसे हालात बन गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 दिन पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। हरिद्वार में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर पंजाब ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल सेक्टर 2 से बालिका के अचानक गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी अंकुश को लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बालिका को 19 मई को लुधियाना ले जाकर शादी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चमोली जिले में 15,200 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है। हालांकि कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है। देश विदेश से पहले पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी के बीच लगातार हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेक रहे हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंध समिति और एसडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित धाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक दिखाई दे रहा है। वीडियो बना रहा। टिहरी जिले के देवप्रयाग में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है।
पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई इलाकों में लंबे समय से पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। गर्मी के मौसम में जल संकट गहराने से विभागीय अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खाल में पानी नहाने के कारण बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने, संगठन को मजबूत बनाने और सेनानी परिवारों की समस्याओं पर विचार किया गया। संगठन ने प्रस्तावित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर भी रणनीति तैयार की। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दौरान सेनानी परिवारों के अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। जो पहले से चला आया हुआ है और यहाँ तक मैं अध्यक्ष ऑनरेरी कैप्टन धर्मेंद्र कुमार पांडे आर्मी से रिटायर हूँ, तो मुझे संगठन की आप लोगों ने अध्यक्षता संभाली, संगठन की अध्यक्षता दे रखी है, तो मैं संभालू बखूबी निभा रहा हूँ। और मेरा आगे का जो कार्रवाई होगा कि डीएम साहब के माध्यम से, एडीएम साहब के माध्यम से, सीडीओ साहब के माध्यम से जो भी मेरे इसके जो अपने संगठन के प्रति जो काम करने होंगे उसको बिल्कुल बखूबी से काम करूँगा। और ज़रूरत पड़ने पर अगर मुझे शासन प्रशासन अगर मेरी पुकार को नहीं सुनेगा, मेरे परिवार की अर्जी को नहीं सुनेगा, तो मैं आंदोलन का भी हकदारी हूँ। वैसे हमारा संगठन ये आंदोलन नहीं करता है, अगर हमारी पुकार सुनेगी, अगर नहीं पुकार सुनी जाएगी तो इसके लिए मैं आंदोलनकारी भी बनूँगा। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।